दोस्तों इस वक्त में एक खबर आग की तरह फैल रही है कि जियो एयरटेल अब अपना जो अनलिमिटेड प्लान है, जो कि ट्रूली अनलिमिटेड है कि आप कितना भी यूज़ करो 5G के अंदर, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई रुकावट नहीं है, उसको ये आने वाले वक्त में एंड कर सकते हैं। क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई से टेलीकॉम कंपनीज की कुछ बातचीत हुई है। इसमें सर्विस की बात हुई है कि आपकी सर्विसेज कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, टैरिफ कैसा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हुई है, गाइडलाइंस की बात हुई है, फेयर प्रैक्टिसेस की बात हुई है, कई सारी बातें हुई हैं इसके अंदर, जिसके बाद में ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि भैया ट्राई से बातचीत करने के बाद में जियो एयरटेल के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वो एंड कर सकते हैं अपनी ये जो अनलिमिटेड 5G की सर्विसेज है उसको। फिलहाल के लिए अभी ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ ये एक स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। इसको डीएनए इंडिया ने छापा था कि वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, और ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जिसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को आग की तरह फैलाया जा रहा है कि भैया जियो ने बंद कर दिया अपना अनलिमिटेड 5G, एयरटेल ने बंद कर दिया अपना अनलिमिटेड 5G, प्राइस हाइक करने के बाद में, सबसे रिचार्ज करवाने के बाद में अब ये कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। भाई लोगों ने 2025 तक का रिचार्ज कर रखा है जो कि 2026 में खत्म होगा, तो उनके साथ धोखाधड़ी कैसे हो सकती है जब ऑलरेडी ही उनके रिचार्ज हो रखे अनलिमिटेड 5G वाले। सो यहाँ पर मुद्दा क्या है, किस बात पे ये सारी बातें फैली है? देखो क्लियर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई ने और जियो ने, एयरटेल ने आपस में बातचीत करी है जहाँ पर ट्राई ने कहा है कि भैया हम रेगुलेट करेंगे, हम देखेंगे आपकी सर्विस की क्वालिटी, आपके टैरिफ को, आपके जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है उसको, फेयर प्रैक्टिसेस को देखेंगे कि भैया आप कहीं दूसरी कंपनी को डुबाने के चक्कर में कुछ अनाप शनाप तो नहीं प्लान लेके आ रहे, कुछ करने जा रहे। तो यहाँ पर टैरिफ प्लान्स पे, प्राइसिंग पे भी नज़र रखेगा ट्राई, और इसी के साथ साथ वो मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा टैरिफ प्लान्स, और ट्रांसपेरेंसी रखेगा और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस जो कोई भी कंपनी कर सकती है, जो कि शायद आप कह सकते हो जियो ने किया। बाकी की टेलीकॉम कंपनी इसको हटाने के लिए उन्होंने इतना कम प्राइस कर दिया, बल्कि फ्री में कर दिया था एक टाइम पे तो, और 2 साल तक फ्री में देने के बाद में बाकी कंपनियां टिक नहीं पाई, तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया सभी कंपनियों को। तो बेसिकली अब जो प्राइस हाइक हुआ है ना 5G के प्लान्स को लेकर, और इसको लेकर कि हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके बाद में हम प्लान्स में कुछ चेंजेस लाएंगे, और जो भी 25% का इन्होंने इंक्रीमेंट किया, जिसके बाद में हल्ला गुल्ला हुआ, सभी लोग BSNL की तरफ चल दिए झंडा लेके कि भैया हम उस पर पोर्ट होंगे। तो अब ट्राई कह रहा है कि भैया हम उसको भी रिव्यू करेंगे कि आपने जो प्राइस बढ़ाया है वो क्या जस्टिफाई था, आपको सही में प्राइस बढ़ाने की जरूरत थी या नहीं थी। तो वो इसको भी रिव्यू करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि इन्होंने सही जेन्युइनली प्राइस बढ़ाए हैं जिसकी इनको जरूरत थी, या फिर ऐसे ही। ऊपर से ट्राई कह रहा है कि जो भैया क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना, उसमें नेटवर्क रिलायबिलिटी, कस्टमर सर्विस और जो स्पीड है उनका भी हम देखेंगे। अगर उसमें कोई इशू निकलता है तो भैया तुरंत ही आपको नोटिस भेज दिया जाएगा कि भैया ये क्या चीज़ें चल रही हैं, इसको फिक्स करो। यूज़र के साथ में ऐसा मत करो कि आप उतने का पैसा ले रहे हो और उतनी सर्विस उसको दे नहीं रहे। और इसी के साथ साथ ट्राई ने एक और बात कही थी कि भैया जब नेटवर्क में इशू आता है या फिर आपके पास में इंटरनेट नहीं आ रहा है 1-2 दिन के लिए, तो आपको उस हिसाब से कंपनसेशन भी मिलेगा, मतलब उतने दिन का एक्स्ट्रा इंटरनेट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके का भी कंपनसेशन का है। और इसी के साथ साथ पोस्टपेड बिल के अंदर आपका जो उतने दिन का नुकसान हुआ है तो उतने दिन के पैसे आपके बिल में से हट जाएंगे। ऊपर से कंज्यूमर कंप्लेंट्स की बात हुई है कि भैया उनके रिगार्डिंग तुम क्या करते हो, जो भी यूज़र की कंप्लेंट आती है, आपकी पॉलिसीज़ क्या है, रेगुलेशन अपडेट वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद में भैया डीएनए इंडिया ने एक आर्टिकल छाप दिया। हमें कंसर्न है कि ट्राई के साथ में जो जियो एयरटेल की बातचीत हुई है, VI की बातचीत हुई है, भैया उससे वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अपना अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा प्लान्स को। वो नया मॉडल लेके आ सकते हैं जो कि यूके में चलता है या बाहर की कंट्री में चलता है, उसको कहते हैं पे एज यू गो। मतलब जितना आप यूज कर रहे हो आप उतने के लिए पे करो। आप मतलब अनलिमिटेड शायद 5G यूज ना करते हो तो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके लिए, तो आप वो ना करो। लेकिन भैया उन लोगों का क्या जो सुबह से शाम 5G का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और उनका तो भैया फिर भट्टा ही बैठ जाएगा। तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ है अगर ये मॉडल आता है इंडिया के अंदर, जो कि यूके के अंदर चलता है, बाहर की कंट्री के अंदर चलता है कि भैया पे एज यू गो, उसकी तरफ जाने की सोच। क्योंकि एयरटेल का जो CEO है वो तो यही सोचता है कि भाई हम यूके की तरह क्यों नहीं लाते मॉडल, हम बाहर की कंट्री में जो टैरिफ प्लान्स हैं, जो डेटा के प्राइसेस हैं, उसकी तरीके क्यों नहीं करते, जबकि इतना ज़्यादा प्राइस हाइक करने के बाद में। सो भैया यही कंसर्न है डीएनए इंडिया के, जिसके बाद में ये सारी बवाल शुरू हुआ है कि भैया इंडिया के अंदर इस तरीके के भी प्लान आ सकते हैं। आपको पुराने दिन याद दिलाए जा सकते हैं जो कि डेटा आपको मिलता था 1 GB का डेटा, 2 GB का डेटा, और भैया 5G नेटवर्क के साथ में ये डेटा
कितनी देर टिकेगा? मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं टिकने वाला 2 GB डेटा। तो भैया एक डाउनलोड मारी ले, ख़त्म, सारा का सारा डेटा वहीं उड़ गया। तो खैर 4G वालों के लिए तो अभी भी 2 GB बहुत होता है। वो 2 GB कुछ इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं कि सारा दिन चला लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर ये मॉडल आएगा तो आपकी जो डेटा की लिमिट है वो बढ़ा दी जाए। जहाँ पर 2 GB पर डे मिलता है वहाँ शायद 20 GB पर डे मिलने लगे 5G के अंदर। उसके प्राइस भी फिर बढ़ सकते हैं और ज़्यादा। कॉलिंग की जो लिमिट है वो भी चलो ये कह रहे हैं कम कर दी जाएगी, तो चलो वो भी हो सकता है। हालांकि कॉलिंग इतनी ज़्यादा हम करते नहीं, हम इंटरनेट से, व्हाट्सएप से कॉलिंग कर लेते हैं अगर लंबी चौड़ी बात करनी होती है। सो अभी जितनी भी बातचीत हो रही है कि भैया ये सब बंद हो सकता है, तो उस पर आप बिलीव अभी मत करना, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं। सिर्फ एक आर्टिकल के ऊपर ये सारा बवाल हो रहा है और किसी ने छापा भी नहीं इस तरीके का आर्टिकल। लेकिन हाँ, DNA इंडिया ने छाप दिया, जिसके बाद में सभी लोग फैलाने लग गए हर जगह पर भैया वो बंद कर सकते हैं तो भैया कर सकते हैं। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो हम भी खुल के कह देंगे कि भैया हाँ जी बंद कर सकते हैं, तो भैया अपना इंटरनेट लगवा लो ब्रॉडबैंड वाला, यही कहेंगे फिर तो हम। तो फिलहाल के लिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत करना पड़ता है इस तरीके से व्यू लाने के लिए। थंबनेल ऐसा बनाना पड़ता है, टाइटल ऐसे डालना पड़ता है।